ये अवॉइड करनी है, वरना अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑब्वियसली अलाउ नहीं है, वरना पेपर ही लीक कर दोगे। ये भूलकर भी नहीं ले जाना है, मोबाइल की साइज के बराबर की होती है। पैन कार्ड जनरली काउंट नहीं करते हैं। तो भैया ये जो बैग है ये आपके एग्जाम सेंटर तक जाएगा, आपके क्लासरूम जिसमें आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां तक नहीं जाएगा। तो अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, उनको अपना बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? तो भाई माहौल तो एकदम गर्मा गर्म हो रखा होगा, दिल में धक धक हो रही होगी, होनी भी चाहिए। पेपर जो है जिसकी पूरी 3-4 साल से कई लोगों ने ड्रॉप लेके तैयारी करी है, हो सकता है आपका तो पहला ही ड्रॉप हो और इसी साल आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो लोग भैया कब से तैयारी कर रहे हैं और फाइनली नीट 2025 में चाहता हूं सबको अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, उनको अपना बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए और गवर्नमेंट कॉलेजों में जाओ, बढ़िया डॉक्टर बनो। तो मगर डॉक्टर बनने से पहले एक छोटे से प्रिकॉशंस के बारे में ध्यान रखना होगा, और वो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि बैग में क्या लेके जाए। तो भैया ये जो बैग है ये आपके एग्जाम सेंटर तक जाएगा, आपके क्लासरूम जिसमें आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां तक नहीं जाएगा। तो मगर एग्जाम सेंटर तक ये बैग कैसे, इसमें क्या क्या लेके जाना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, काम काम की बातें कर लेते हैं। एक तो आपको अपना नीट एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये तो भैया ये तो यानी सबसे जरूरी चीज है। प्रिंट आउट कलर फॉर्मेट में हो तो यानी कलर फॉर्मेट में ही होना चाहिए, इसमें यानी कोई ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट वैलिड फोटो आईडी। अब ये कौन कौन सी हो सकती है सर? आधार कार्ड हो सकता है, पैन, बेटा पैन कार्ड जनरली काउंट नहीं करते हैं अगर लिखा है, मगर हाँ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन ड्राइविंग लाइसेंस सही है, ठीक है। स्कूल का आईडी भी बेटा ले जाना, मगर फिर भी इनकेस मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी इन दोनों में से कोई एक आईडी हो तो उसे जरूर लेके जाए, बट ये दोनों नहीं है तो फिर स्कूल आईडी लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज पासपोर्ट साइज फोटो। अब पासपोर्ट साइज फोटो वही लेके जानी है जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगा रखी है। अब मैं आपको बता दूं, एक तो बहुत छोटी सी साइज की होती है, एक ऑलमोस्ट बड़े साइज की होती है, यानी कि ऑलमोस्ट इस मोबाइल की साइज के बराबर की होती है। आपको वो वाली फोटो भी लेके जानी है, और 2-3 एक्स्ट्रा ही ले जाना, फोटो काम आ सकती है, कोई बात हो जाए, ठीक है ना। दूसरा, आपको जो बॉल पेन यूज करना है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उस पर कोई ज्यादा लिखा उखा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट से मेन पर्पस तो आपका यही है। दूसरा, वाटर बोतल बेटा बहुत जरूर लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर बोतल, क्योंकि 3 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुंच जाओगे और आपको वहां पर काम रहना है। तो अगर बीच बीच में पानी की छोटी छोटी सिप लेते रहोगे तो ये काम रहने में आपकी बहुत मदद करेगी। एक चीज और ध्यान रखना, वहां पर जाके फालतू का डिस्कशन नहीं करना है, तू ये पढ़ कर आया कि तू वो पढ़ के आया, हालांकि वो तुम्हारे जरूरी नहीं है नॉन फ्रेंड्स हो, हाँ मगर जो भी है 2 मिनट में दोस्ती तो अपनी हो ही जाती है, मगर हमें इस चीज से बचना है। उन 3 घंटे शांत रहना है, अपने आप को काम रखना है और पॉजिटिव रखना है कि मेरा अच्छा पेपर होगा, मेरा अच्छा पेपर होगा, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही होता है। लास्ट चीज बची कोविड डिक्लेरेशन। बेटा ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा कोई आपका कोई केस है तो आपको वो लेके जाना है, अदरवाइज ये हर बच्चे के लिए लागू नहीं है। लास्ट, ये भूलकर भी नहीं ले जाना है। कौन सा? एक तो स्मार्ट वॉच। सोचो भैया एप्पल की नई वॉच खरीदी, दिखाऊंगा जाके, नहीं बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेशन के अलाउ नहीं है। मोबाइल फोन तो ऑब्वियसली अलाउ नहीं है, वरना पेपर ही लीक कर दोगे। दूसरी बात, वॉलेट, पर्स, पेंसिल बॉक्स, कुछ भी नहीं लेके जाना है। सोचे कई लोग सोचते हैं पेंसिल बॉक्स मेरा है तो एकदम बहुत बढ़िया है, इसे लेके जाऊंगा, अच्छा लगता है, लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे पेंसिल बॉक्स लेके आती हैं, नहीं लेके जाना है बेटा, अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फुल स्लीव्स, शूज, ज्वेलरी। देखो गर्ल्स कई बार जनरली पहनते भी हैं तो आप इनको अवॉइड करो। बॉयज तो जनरली ज्वेलरी इनका तो बेचारों का लेना देना नहीं, तो नहा धो के चले आए, बहुत बड़ी बात है, मगर गर्ल्स इस केस में अगर ज्वेलरी है तो नहीं। शूज, हाई हील्स नहीं पहन के जाएं। आप सिंपल जो होती है ना हवाई चप्पल, इस तरह की चप्पल पहन के चले जाना, काम बन जाएगा आपका। फुल स्लीव्स की टी शर्ट नहीं पहन के आनी है, ऐसी शर्ट पहन के नहीं आनी, सोचो नहीं इसको हाफ बना लेंगे बाजू पर चढ़ा के, ये भी नहीं करना है। तो कोई ऐसी जहां पे भी आप छुपा सकते हो चीजें, जैसे कॉलर के पीछे या फिर यहाँ पे, तो ये चीजें अवॉइड करनी है, वरना अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको सिंपल सी बात है, आपको ऐसी टी शर्ट पहन के जानी है जो भैया हाफ स्लीव्स की हो, ठीक है। नेक्स्ट, और उन पर कुछ लिखा ना हो। ड्रेस कोड वापस से डिस्कस कर लेता हूं। हाफ स्लीव शर्ट पहननी है, लाइट कलर का ट्राउजर पहनना है, ऐसे लाइट कलर से इतना मैटर नहीं करता, प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेन, जिसमें बहुत ज्यादा पॉकेट ना हो। अब ऐसे भी नहीं, कुछ भी नहीं रख सकते, एक आध पॉकेट है आगे पीछे, जो जनरली 4 पॉकेट होती है वो तो हो, और ट्राउजर में तो जरूर नहीं 4 पॉकेट हो, 3 पॉकेट ही होती है, 2 आगे हो गई 1 पीछे हो गई। तो कोशिश करनी है कम से कम पॉकेट वाला, अगर तुम्हारे पास लोअर है तो लोअर पहन जाओ, ठीक है। दूसरी बात, गर्ल्स को ध्यान रखना है, सिंपल कुर्ती पहन के जानी है, नो एम्ब्रॉयडरीज होना चाहिए और कोई मेटेलिक आइटम नहीं होना चाहिए उस पर किसी भी तरह का, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट, चप्पल या सैंडल भैया ही पहन के जाने हैं।
आपको किसी तरह के जूते वूते नहीं पहनने। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो मैंने बता दी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 घंटे एकदम शांत रहना, जैसा कि मैंने बताया। एक सबसे बड़ी और बात कि कई बार मैंने देखा है कि सब कुछ जैसा सोच के जाते हैं वैसा ही अपन प्लान करके करते भी हैं, मगर क्या होता है कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि अगर हम टाइम से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बस लेट हो जाए, किसी आप दूसरे शहर में जा रहे हो, ट्रेन लेट हो जाए, तो ये चीजें अवॉइड करें। आपको पहले ही अपनी, यानी एक दिन अगर दूसरे शहर में आप कहीं पेपर देने हो तो एक दिन पहले ही पहुंच जाए। अवॉइड करें, सेम डे जाने की कोशिश ना करें तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है कई बार आप जिस बेंच पे बैठने वाले हैं उसमें आपको कुछ कमियां दिख रही हो, तो हो सके तो एग्जामिनर को नोटिस करा दो। अगर वो रिप्लेस हो सकती, ठीक है, मगर उस चीज को सर पे नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आप उस 3 घंटे में पेपर एक बार स्टार्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को लेके अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है जिससे कहीं आपका एग्जाम पर इफेक्ट आए। एकदम शांत होकर पेपर देना है, जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही आपको आंसर मिलेंगे, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं भूलने वाले हो, अच्छा करोगे और मैं कह रहा हूं मेडिकल कॉलेज जाओगे बढ़िया वाले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़कर अच्छे से एग्जाम दो।